आओ इसी वे मुरली दर्शन में आज पुनः एक बार बाबा की वाणी का सार सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में पूरा प्रयास करेंगे। आज बाबा कहते हैं, बाबा का संकल्प अपने बच्चों के प्रति सर्वगुण संपन्न बनाना। सर्व गुणों में बहुत सारे गुण आते हैं, उनमें से एक एक गुण, एक एक क्वालिटी के ऊपर बाबा कई कई वाणियां चलाते हैं। कोई भी गुण की कमी ना रहे। हम बच्चों के जीवन में इस भावना, प्रभु भावना को हमें खुद भी समझना है। आखिर वो पिता हमारे से क्या चाहता है। तो आइए सुनते हैं आज की मुरली का सार। प्योरिटी के ऊपर बाबा ने विशेष आज, कभी बाबा क्रोध के ऊपर कहते हैं भाई बच्चों को नहीं करना, शीतल रहना, कभी लालच के प्रति, कभी खान पान के प्रति, कभी ब्रह्मचर्य पवित्रता का। तो आज पवित्रता का बाबा ने विशेष विषय चुना है। मीठे बच्चे, ये 28 जून की महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर 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 चलना है। फिर बाबा ने बच्चों से पूछा, बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा आखिर प्लान कौन सा है। देखो बच्चे, तुम अमरलोक में चलने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाना। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे, तुम बाप के साथ पूरे पूरे मददगार हो संगम पर। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। बारूद के ढेर पर ले जाकर के खड़ा कर दिया इस पूरे संसार को, पैराडाइज बनाने के लफड़े में है। लेकिन बाबा कहता तुम्हारी प्लानिंग कुछ और संसार की प्लानिंग कुछ और। गीत बजा है, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? दो माताओं की। एक तो बाप की महिमा होती है, शिव बाबा की। फिर ये ब्रह्मा भी माँ है और जगदम्बा भी माँ है। तो मात पिता हम बालक तेरे निराकार की भी ऐसी महिमा है। शिव बाबा को भी माता कहा जाता है। तुम्हें वो माता पिता। सुनो फिर पूरे आगे बाबा ने कैसे समझाया। तुम जानते हो इन बातों को, क्योंकि पिता है तो माता भी जरूर चाहिए। जब इसमें प्रवेश करते हैं तो ये माता बनती है। तो दोनों की पालना एक साथ बच्चों को मिलती है। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं, जिसमें प्रवेश है, जिसको माँ कहा जाता है। सुना? इसी रूप में बाबा माँ की भी पालना देते हैं। पिता तो है ही है वो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते। उनको जरूर पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े। संसार का रचयिता सूक्ष्म वतन नहीं रच सकता। कईयों के प्रश्न मन में बने रहते। एक तरफ बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये कोई नहीं, सिर्फ ब्रह्मा का रोल है। फिर ये साक्षात्कार का माध्यम और ये सब क्या है। बाबा क्या नहीं कर सकते, विचार करना। तो बच्चों को साक्षात्कार कराने के लिए और भक्तों को भी उनकी भक्ति का फल देने के लिए ये सूक्ष्म वतन की रचना बाबा करते हैं। और बाबा समझाते बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते। जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। कहते हैं हे बच्चे तुम मेरे हो। तो ये भी कहता है हाँ बाबा मैं आपका ही हूं। तो ब्रह्मा बल्द शिव हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे, तीनों की बायोग्राफी तुम बच्चों को बाप बतलाते हैं। ये व्यक्त ब्रह्मा साकार में, फिर अव्यक्त बनता है। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद, फिर अव्यक्त ब्रह्मा के बच्चे। हम ब्राह्मण भी अभी व्यक्त में हैं, फिर अव्यक्त बाबा के साथ होकर के सर्विस भी करेंगे। खुशी होनी चाहिए। देखो बच्चे, परमपिता परमात्मा है, विश्व का रचयिता। ये बड़ी गोहे बातें हैं। पैर से फिर चोटी ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता कैसे बनना है तुम बच्चों को जानते हो। ब्राह्मण वर्ण का या जन्म 1 या 1.5 हो सकता है। बाबा ने तब कहा था जब यज्ञ की शुरुआत थी। तो अब तो कई लोग उस आधे जन्म में चले गए होंगे, फिर दोबारा जन्म लेकर के भी और बाबा का ज्ञान ले लिया होगा।
तो लेकिन अब उतना टाइम नहीं है कहीं 1, 1.5, 2 जन्म की सोचो, लेकिन हाँ किसी किसी आत्मा के साथ बाबा कहते हैं कभी कभी 2 जन्म भी लग जाते हैं, 3 जन्म भी लग जाते हैं अपने विकर्मों को विनाश करने में, लेकिन वो शुरू से तब की बात है, अब नहीं, अब इतना वक्त बचा नहीं कहीं सोचो अगले जन्म में पूरे कर लेंगे, नहीं। ब्राह्मण वर्ण का यह 1 जन्म या 1.5 जन्म हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार ले शरीर छोड़ चले जाते हैं वो आकर के फिर ज्ञान में आते हैं। ऐसे बहुत लोगों का अनुभव है कि बच्चा जो है वो माता पिता को भी ले आया साथ में ज्ञान में। तो बाप समझाते बच्चे अगर स्वर्ग का मालिक बनना है, अगर स्वर्ग का पवित्र दुनिया का बादशाह बनना है, मालिक बनना है, तो पवित्र संगम पर जरूर रहना पड़े। तुम बच्चे सच्चे पांडव हो जिन्हें का सहायक है गीता का भगवान, पांडव पति है वो, दिखा है ना भक्ति में। वह निराकार है। शास्त्रों में भी रुद्र ज्ञान यज्ञ की बात है। वास्तव में शिवरात्रि, शिव जयंती, रुद्र जयंती या रुद्र रात्रि नहीं कहते। शिवरात्रि क्यों कहते हैं तुम बच्चे जानते हो? बेहद की रात्रि, घोर अज्ञान अंधकार है। बाबा कहते बच्चे मैं आता हूँ बेहद की घोर अंधियारी रात में ज्ञान की रोशनी देने। अब दिन होने वाला है बच्चे, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, प्राकृतिक मनुष्यों सदृश नहीं होता। दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग और नरक किस चिड़िया का नाम है। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत पर चलने से बच्चे तुम स्वर्ग के महाराजा महारानी अर्थात श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसे बन जाते हो। बाप कहते अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। 63 जन्म तो पतित बनते आए, इसलिए दुखी होते गए। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे, ये भारत कौड़ी मिसल से फिर हीरे मिसल बनेगा जरूर। या एक बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूँ। बेहद का बाप कहते बच्चे, मीठे बच्चे, हे आत्माओं, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष को छोड़ अलौकिक और पारलौकिक माता पिता से हमें अमृत पान करते रहना है। देखो बच्चे, मैं साधु संतों का भी आकर के उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को ना जानने के कारण किसी की भी सदगति नहीं होती। देखो तुम जानते हो वापस तो कोई घर जा ना सके, अभी शरीर छोड़ते हैं तो यहाँ ही उनको जन्म लेना पड़ता है, कोई भी हो, क्योंकि अभी ना स्वर्ग आया है और ना परम धाम का गेट खुला हुआ है। इसलिए ऊपर से आत्माएं आती भी जाती हैं और जो यहाँ है वो नेक्स्ट बर्थ लेते जाते हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी यहाँ बाबा के द्वारा पढ़ रही है, इस ब्रह्मा द्वारा है, मतलब ब्रह्मा के रूप में जन्म लेते लेते सतयुग से श्री कृष्ण की आत्मा भी बिल्कुल यहाँ पहुंच गई। तो बाबा कहते ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा है। देखो बच्चे, शांति सुख सब कुछ तुमको मिलेगा, तुमको शांति, उनको शांति मिलती है, तुम बच्चे सुख धाम में चले जाते हो। तो जिनका पार्ट है वो सुख घनेरे लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, परंतु नंबरवार और पुरुषार्थ अनुसार। एक जैसे ब्राह्मण भी नहीं है भाई दुनिया में। अरे हाथ में एक जैसी उंगलियां नहीं होती, तो एक न मिले दूसरे से। आपके हमारे घर में मान लो कोई 4 बच्चे हैं, 4 संबंधी हैं, 4 अड़ोसी पड़ोसी हैं, आप मिला के देखो किसी एक दूसरे से भी मेल खाती है बुद्धि? तो यहाँ पर क्यों हम देखना चाहते हैं कि सारे एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया एक जैसे हो? बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो वहाँ नारायण ही नारायण होंगे, राजा ही राजा होंगे, प्रजा होगी नहीं, तो फिर फायदा क्या? बाबा कहते तुम पांडव हो। देखो यथा राजा रानी तथा प्रजा आएंगे सब, वहाँ सब पारस बुद्धि होंगे। तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं वो खुद ही विनाश की ओर जा रहे हैं। विनाश के लिए तुम बच्चे डबल हिंसक हो। वो हिंसा करके आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाते, तुम्हारी जय जयकार हो जाती है। जैसे कहा जाता है ना, मिरुआ मौत मलूक का शिकार। मलूक माना सुंदर, स्वच्छ, श्रेष्ठ। देखो बच्चे, जानते हो ड्रामा अनुसार जो कल्प पहले आए थे वो वृद्धि को पाते रहेंगे। कोई तो बाप का बनकर फिर फारकती भी देते रहेंगे। ठीक है, कचड़ा कचड़े में जाके मिलता रहेगा। सूप को देखा होगा, सूप फटकने वाला फटकता है, थोड़ा कचड़ा उड़ा फिर और रह गया, वो भी उड़ के उधर, जितना कचड़ा होता है वो सारा कचड़े में जाके मिल जाता है और रह जाते हैं स्वच्छ अन्न, बिल्कुल शुद्ध, बिना कचड़े का। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, फिर जाके फारकती भी दे देंगे। माया है बच्चे, यहाँ तो दया कृपा की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ तो तुम सब बच्चों को मेहनत करनी है। मेहनत, मेहनत माना पुरुषार्थ।
अच्छा, तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए, तो अंत में बाप आए कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी भव मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा को नमस्ते, शुक्रिया। दाढ़ा का सार है सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी। जैसे जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, अव्यक्त बनने का ऐसे ही तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए इस एक जन्म में पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर जरूर 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 बनना है। अच्छा भाई, आज का वरदान वरदानी बाबा का सिर पर हाथ महसूस करते हुए उसकी गोद में महसूस करो अपने आप को। बाबा का ज्ञान ही वरदान है। बाबा जो शिक्षाएं देते हैं वो अनमोल खजाने हैं। तो आइए वो अनमोल खजाने वरदान के रूप में आज सुने हम। सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अभी कल की संडे की मुरली में बाबा ने कहा था, परसों की मुरली जो बीत गया परसों, कि बच्चे तपस्वी आत्माओं को एक एक चीज की डिमांड नहीं करनी पड़ती, आप ही कुछ न कुछ होता रहता है। अटेंशन दो अपने ऊपर। आज भी बाबा कह रहे हैं कि सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला महामंत्र मिला, मीठे बच्चे पवित्र बनो योगी बनो। ये महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। योगी बनो, पवित्र बनो। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों की अनुभूति की बच्चे चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो, निरंतर स्मृति स्वरूप रहो। स्लोगन, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर बच्चे महान बनो, महान। अकेले में गलती कर सकते हो, संगठन में नहीं। ठीक है, तो क्या कहा बाबा ने आज? बहुत बड़ी बात, जो अकेले अकेले रहना तो जाके वहां जंगल में रहो ना। बाबा कहते हैं संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो, महान। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी बाबा के विशेष व्यक्त से अव्यक्त बनने वाले पुरुषार्थी महान आत्माओं को अपनी सेवाधारी की पुनः एक